नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार ये सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके किए हुए गुनाह पर जो चद्दर पड़ी है वो कभी हट नहीं पाएगी, और एक दिन गुनहगार पकड़ा जाता है। आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में लोग हत्या करने के अनगिनत तरीके अपनाते हैं। कई तरीके से वो हत्या करते हैं। आए दिन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। आज की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर यदि जो आइडिया कातिल ने अपनाया वो वाकई में मुझे लग रहा है कि आज तक मैंने तो इस तरीके से हत्या का कहीं सुना नहीं था। ये एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी की जो है खौफनाक दास्तां है। एक लड़की जो एक लड़के से जो है प्रपोज करती है, दोनों के बीच एक दूसरे का प्रपोज एक्सेप्ट होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दोनों का प्यार परवाने पर भी चढ़ रहा है। लड़का और लड़की दोनों साथ काम किया करते थे। अचानक लड़की को पता चलता है कि लड़का जो है, पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड, वो उसके जीवन में वापस आ चुकी है। वो वापस उससे बातें करती है। इस वजह से वो उसको इग्नोर कर रहा है। इसके बाद लड़की ने जो है उसे कहा कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे बर्थडे पर एक बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो वो क्योंकि लड़का जो है बाइक का बड़ा शौकीन था, उसे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाने का शौक़ था, तो करीब 4.5 लाख के आसपास की एक गाड़ी भी देख कर आते हैं। एक मोबाइल फ़ोन भी है। उसने बोला लड़की ने कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी। और फिर जो हत्या की गई, ये हत्या थी एक वेस्टर्न प्रपोज, यानी कि पश्चिमी देशों या विदेशों में जो तरीका अपनाते हैं प्रपोज करने का, वैसा तरीका उस लड़की ने अपनाया। लड़के को घर पर बुलाया। बुलाने के बाद उससे कहा कि तुम्हें जो है मैं एक वेस्टर्न प्रपोज करूँगी वापस। और फिर इस प्रपोज के बाद में किस तरीके से उस लड़के की हत्या हुई, ये पूरी कहानी आप विस्तार से अब सुनें। एक लड़की जिसका नाम प्रेरणा के पिता कर्नाटक पुलिस में नौकरी थी और उनकी पोस्टिंग मैसूर में थी। तभी अचानक उसके पिता का निधन होता है। प्रेरणा की एक बड़ी बहन, एक भाई और एक माँ। और प्रेरणा ये मैसूर से सीधे बेंगलोर आ जाते हैं और बेंगलोर में ही इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। प्रेरणा एक वोडाफोन कंपनी में जो एक ब्रांच होती है बेंगलोर में, उसमें जो है वो जॉब के लिए जाती है। वहाँ उसकी जॉब लग जाती है और उस ब्रांच में वो काम करने लग जाते हैं। उस ब्रांच में वो सिम बेचना और कस्टमर केयर हैंडल करना, ये काम था उसका। इसी बीच उसी ब्रांच में एक किरण नाम का लड़का, वो भी काम करता था। अब दोनों के बीच हाय हेलो हुआ। धीरे धीरे हाय हेलो से इनकी दोस्ती हुई। और इसी बीच 14 फरवरी 2026 को प्रेरणा ने किरण को प्रपोज किया। तो प्रपोज किरण ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है। इसके बाद किरण जो है उसको घर पर भी ले जाता, कभी कभी उसको पिक करता, वहाँ छोड़ता। घर वालों को भी पता चला कि ये इसके ऑफिस में काम करता है, दोनों दोस्त हैं, पुल्लिंग है, साथ काम करते हैं। तो अब दोनों के बीच रिश्ता अच्छा चल रहा था। इसी बीच में प्रेरणा को लगा कि ये जो है, इसने पहले किरण ने बता दिया था कि मेरे एक लड़की एक्स गर्लफ्रेंड थी, ऐसी ऐसी बात थी, वो सारी प्रेरणा को उसने बता दिया। किरण
ने जो है अब प्रेरणा ये बोलती है कि तुम एक्स गर्लफ्रेंड से जो है तुम्हारी नज़दीकियाँ हो रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं बात करता हूँ उससे। दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होता है लेकिन वापस सुलझ जाता है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच मार्च का महीना था। मार्च के महीने में 27 साल की ये प्रेरणा ये देखती है कि किरण इसके साथ में बैठा होता है। उसका मोबाइल फ़ोन जैसे वो लेती है तो उसे लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन में जो है अभी लेटेस्ट ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक गले में हाथ डाले हुए की एक तस्वीर देख ली। जैसे ही प्रेरणा ने ये तस्वीर देखी, उसने किरण से जो है झगड़ा शुरू कर दिया। किरण से कहा कि देखो, तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कितना सपने देख रही हूँ, हम एक दूसरे से शादी करेंगे, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, और तुम जो है उस एक्स गर्लफ्रेंड को जो है वापस नज़दीक आ गए। अब दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। किरण वहाँ से चला जाता है, प्रेरणा भी चली जाती है, लेकिन इस बार कुछ झगड़ा ज़्यादा हुआ और प्रेरणा को जो है किरण ने ब्लॉक कर दिया नंबर। अब वो फ़ोन करे तो कैसे करे। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। अब तारीख आती है 21 अप्रैल 2026 की। जैसे 21 अप्रैल 2026 की तारीख आती है, प्रेरणा के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया है। उसने कहा कि किरण को मारकर मैं भी मर जाऊंगी और जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसका पीछा छूट जाएगा, हम दोनों ही जो है मर जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। उस एक्स गर्लफ्रेंड का जो ये बॉयफ्रेंड है वो मैं छीन लूँगी और मेरा बॉयफ्रेंड वो छीनना चाहती तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी। इसके दिमाग में जैसे ही आया, उसने 21 अप्रैल के दिन उसकी जो माँ है वो बाहर नौकरी करती थी, उसका भाई भी नौकरी करता था। ये दोनों की उस दिन 21 अप्रैल को दूसरा शिफ्ट में इनकी ड्यूटी थी, किरण और प्रेरणा की। सुबह इनको घर से जाना नहीं था, शाम के समय में ड्यूटी थी। इसी बीच जो प्रेरणा की माँ है वो ऑफिस चली जाती है, उसका भाई है वो भी सुबह सुबह करीब 10 बजे के आसपास ऑफिस चला जाता है। इसके बाद किरण एक नए नंबर से प्रेरणा किरण को एक नए नंबर से फ़ोन करती है, बोलती है कि फ़ोन काटना मत, तुम्हारे से अर्जेंट बात करनी है, कि तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया लेकिन मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। तमाम तरह की उसने बातें कही और उसने कहा कि मैं देखो तुम घर पर आओ, मैं तुम्हें आज एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ और ये सरप्राइज़ मैं तुम्हें एक अलग तरीके से दूँगी। घर पर कोई है नहीं। किरण ने सोचा चलो ठीक है, घर पर कोई है नहीं, चलो मिलने चलते हैं। किरण घर पे आया, प्रेरणा ने उसे बुका दिया फूल का, किरण लिया, अंदर रूम में आया। इसके बाद वो कहती है कि देखो मैं तुझे आज एक बड़ा गिफ्ट दूंगी। तो किरण को लगा कि शायद आज वो मोटरसाइकिल की चाबी मुझे मिलने वाली है जो मैं और प्रेरणा देख के आए थे। इसके बाद उसने कहा कि मैं तुझे वेस्टर्न तरीके से प्रपोज करूँगी, जो विदेशों में प्रपोज करते हैं इस तरीके से। किरण कहता है कि ऐसा क्या है इस प्रपोज। वो कहती है कि नहीं, ऐसे ही प्रपोज करूँगी और तुम्हें गिफ्ट दूँगी। किरण को लगा चलो ठीक है, प्रेरणा कह रही है तो ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेरणा उसके हाथ बांधती है। हाथ जब बांधती है तो वो कुछ कहता नहीं है। इसके बाद जैसे पैर बांधने की बात आई, यहाँ पर वो थोड़ा सा चौंका। उसने कहा कि पैर क्यों बांध रही है। तो किरण जो ये बात बोली प्रेरणा से कि तुम मेरे पैर क्यों बांध रही हो, तो प्रेरणा ने कहा कि वेस्टर्न प्रपोज में ऐसा ही होता है, यानी कि हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और फिर उसके बाद जो गिफ्ट है वो दिखाया जाता है। किरण ने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि घर पर कोई था नहीं और दोनों ही एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी। उसने ऐसा कभी मन में ये ख्याल भी नहीं लाया कि उसकी जो है कुछ ही मिनटों के बाद दर्दनाक मौत होने वाली है। इसके बाद प्रेरणा उसके आंखों पर एक पट्टी बांधती है। पट्टी बांधने के बाद अब दोनों ही आधे घंटे के आसपास उस बेड पर लेटे रहते हैं, बातचीत करते हैं। और इसी बीच किरण के शरीर पर कुछ गीला गीला पानी की तरह तरल पदार्थ जैसे उसके ऊपर डालता है
वो किरण से कहता है कि ये क्या कर रही है। अब क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए, आंखें बंधी हुई है, लेकिन उसका नाक जो है वो सूंघ लेता है कि जो स्मेल आ रही है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल या केरोसिन की आ रही है। वो किरण जो है प्रेरणा से ये कहता है कि ये क्या कर रही हो प्रेरणा। वो कहती है कुछ नहीं, तुम आराम से सो। अब वो उससे कहा कि देखो किरण, ऐसे प्रेरणा ऐसे मत करो। किरण कह रहा है, चिल्ला रहा है। तब तक एक चिंगारी जलती है और फिर उस कमरे में आग भड़क जाती है, उस बेड पर आग भड़क जाती है। इसके बाद वो चीख रहा है, वो कह रहा है किरण प्रेरणा से कि मुझे बचा लो बचा लो। लेकिन प्रेरणा इस दृश्य को देखती हुई अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकालती है। निकालने के बाद उसमें वीडियो ऑन करती है और वीडियो रिकॉर्डिंग उस दृश्य की शुरू करती है। किरण चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथ और पैर, आंखें बंदी होने की वजह से वो जो है धीरे धीरे जल रहा है, चीख रहा है अपने आप को। जैसे जैसे वो चल रहा है, अब आग तेज़ जैसे भड़की, उसका चिल्लाना तेज़ हुआ। किरण जल रहा था और प्रेरणा वो दृश्य देखने के बाद जैसे ही वो आग ज़्यादा भड़की, प्रेरणा उस कमरे से निकलती है और अपने बगल वाले कमरे में चली जाती है। अब वहाँ जाने के बाद अब कोई राहगीर जो है वो जा रहा था, उसे धुआं उठता दिखा उस बिल्डिंग से। वो भागता है, जाकर उस घर में जो है बेल बजाता, लेकिन दरवाज़ा खुला था। वो अंदर जाता है, देखता है कि एक कमरे से ज़ोरदार धुआं निकल रहा है। वो पड़ोस वाले कमरे में जाता है, वहाँ पर ये प्रेरणा बिना कपड़ों के, वो उससे कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैं बाथरूम में थी और इसी वक्त अचानक ये आग लग गई। इसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उस जो व्यक्ति आया वो प्रेरणा के भाई को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। उसका भाई मौके पर पहुंचता है, प्रेरणा का पुलिस मौके पर आती है। अब क्योंकि आग ज़्यादा लगी हुई थी उस कमरे में, अब जैसे जैसे धुआं भी बहुत ज़्यादा था, थोड़ी देर पुलिस रुकती है। धुआं जो कम होता है उसके बाद देखा जाता है कि अंदर एक इंसान की लाश जो है पूरी तरीके से जली हुई बेड पर पड़ी हुई है। पुलिस को अब नज़र इधर उधर घुमाती है तो उन्हें एक बोतल नज़र आती है अलमारी में। वो बोतल पेट्रोल की थी। तो पुलिस कहती है कि ये पेट्रोल यहाँ पर कैसे आया। यदि ये पेट्रोल यहाँ पर आया तो फिर इसके बाद कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके बाद उस लाश को देखा जाता है तो हाथ और पैर बंधे हुए थे, यानी कि उसी अवस्था में थे। पुलिस को सारा माजरा समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं इस शख्स को जो है जलाया गया है, यानी कि खुद नहीं जला है, इसे मारा गया है। प्रेरणा से जब पहली दफ़ा पूछताछ होती है तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं बाथरूम में थी, ये मेरा दोस्त किरण है, मुझसे मिलने के लिए घर पर आया था, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और मैं बाथरूम में थी, मैं उसे बचा नहीं पाई। उसने ये बात बोली, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसके भाई से कि पहले से क्या इस घर में कोई पेट्रोल की बोतल थी, तो वो बोतल नहीं थी। इसके बाद जो किरण घर पर आया वो सीसीटीवी उस घर के खंगाले तो उसमें भी जो किरण है खाली हाथ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब सारा शक प्रेरणा पर था। तो अब प्रेरणा से पूछताछ हुई। जैसे ही पूछताछ हुई थोड़ी देर बाद उस जो प्रेरणा है वो टूट जाती है और फिर वो कहानी बताती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने ही इसकी हत्या की है। फिर उसके कमरे में एक जहर की शीशी और नींद की गोलियां भी मिल गई पुलिस को तलाशी के दौरान। तो सारा माजरा समझ में आ चुका था और फिर उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, हम दोनों ही एक कंपनी में जो है काम करते हैं। मैं इससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो वापस इसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं था। इसी वजह से मैंने इसे कहा कि वेस्टर्न प्रपोज तरीके से तुझे जो है मैं एक गिफ्ट दूंगी, और इसके बाद इसके हाथ और पैर बांध कर मैंने ही इसको मारा है। अब प्रेरणा जो है अपना जुर्म कबूल कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से उसने हत्या की ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला वाक़या है। इतनी ख़तरनाक कहानी है। कितना दिमाग लगाया प्रेरणा ने, सोचा कि किरण कैसे जो है वो बच नहीं पाए,
इसलिए उसके हाथ पैर बांधे और वेस्टर्न प्रपोज का एक तरीका दिया। तो ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।